मतलब पुराने टीचर कि नया सर आ कोच? गए। अच्छा सर आ गए, सर आ गए। बाद में बात करेंगे। सभी को आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपके? हेलो, जी सर। आवाज आ रही है बराबर? हाँ सर आ जी रही है। सर। बराबर। हेलो। आ रही है सर। हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग आज फिर से सुजोग थेरेपी के ऊपर चर्चा करेंगे। सुजोग एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। सुजोग थेरेपी में एक्यूप्रेशर के साथ साथ एक्यूपंक्चर भी होता है। जिन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग प्रेशर करते हैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर में एक्यूपंक्चर भी किया जाता है। चाइनीज एक्यूपंक्चर जो होता है, चाइनीज एक्यूपंक्चर में बड़ी सुइयों का इस्तेमाल होता है, छोटी बड़ी जगह जगह के हिसाब से। पूरे शरीर में जैसा शरीर का आकार है उसके हिसाब से चाइनीज एक्यूपंक्चर के पिन्स होते हैं, एक्यूपंक्चर पिन कहलाता है। वो होता है निडल, और वो निडल बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। 6 इंच तक की लंबाई का वो निडल होता है। जब हम चाइनीज एक्यूपंक्चर सीखेंगे उस समय आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल जो सुजोग एक्यूप्रेशर है, पहले आप सुजोग एक्यूप्रेशर को सीखेंगे, फिर आपको पंचर की बात बताई जाएगी। तो इसमें पंचर भी होता है, तो इसके ऊपर आगे चर्चा होगी। अभी हम फिर से कल का जो सेशन था उसके ऊपर हम फिर से शुरुआत करते हैं सुजोग थेरेपी के ऊपर। इसमें आप लोगों का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हो? सर हाथ में लेफ्ट और राइट में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन था, कुछ लोग बता रहे थे, ग्रुप में मैसेज किए थे। लेफ्ट और राइट के बारे में? हाँ दादा को जी। लेफ्ट और राइट में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ गया ना? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, खाली क्लोज कर दो ना। हाँ 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 हाँ, ये जान देते हो रीजन। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे सर हैं। म्यूट कर दीजिए सर सबको पहले। हाँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट का जो हमने कल आपको बताया था। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर आप इन चीजों को समझें। यिन यांग क्या होता है? यिन यांग मेन चीज है। यिन और यांग का सिद्धांत जो है ये मुख्य रूप से इसको समझना जरूरी है कि यिन में क्या है और यांग में क्या है। तो शरीर के ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, और शरीर का नीचे का हिस्सा, ये दो हिस्से होते हैं। जो ऊपर का हिस्सा है डायफ्राम के ऊपर,
यानी जहां पर पेट और छाती का जॉइंट होता है, जहां पर आपकी पसलियां हैं, ये पसलियां जहां खत्म हो रही है, ऊपर से ऐसे चल रही है पसलियां साइड से, और ये यहाँ आकर के एक टेम्पल जैसा ऐसा बनाती है, और यहाँ पेट के सामने में यहाँ और साइड से इस तरह से। तो ये हिस्सा जो है डायफ्राम कहलाता है। यहीं पर डायफ्राम है, और वो डायफ्राम की एक झिल्ली है, वो झिल्ली पूरे हिस्से में ऐसे फैली हुई है, और ऊपर के अंगों को अलग करती है और नीचे के अंगों को सेपरेट करने का काम ये झिल्ली, डायफ्राम की झिल्ली करती है। और इसी डायफ्राम के झिल्ली के ऊपर के हिस्से को ऊपरी भाग कहते हैं, और नीचे के हिस्से को निचला भाग कहते हैं, या लोअर साइड कहते हैं। तो यांग साइड जो है डायफ्राम के ऊपर का हो गया, और लोअर साइड डायफ्राम के नीचे का हो गया। तो डायफ्राम के ऊपर और नीचे की बात आप समझ गए। अब सामने में ये फ्रंट हिस्सा जो है ये यांग यिन कहलाएगा, और बैक वाला हिस्सा जो है यहाँ से ठीक यहाँ बीच से आप बीच से ऐसे काटेंगे तो फ्रंट वाला हिस्सा जो है यिन है, और ये बैक वाला जो हिस्सा है ये यांग है। तो इसी तरह से सिर के पीछे का हिस्सा यांग हो गया, सामने का चेहरा यिन में आ गया, और बैक साइड में जो पीठ वाला हिस्सा है अपर बैक वो यांग हो गया, छाती यिन में आ गया, पेट यिन में आ गया, और कमर का हिस्सा यांग में चला गया। तो ये यिन यांग के हिसाब से आपने इस चीज को समझ लिया। अब यहाँ हाथ में आप देखें कि डायफ्राम के अपर साइड और लोअर साइड का क्या खेल है। डायफ्राम के अपर का जो हिस्सा है और लोअर से जो आप ये दो ठो हिस्सों को आप समझें किस तरह से है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो समझ में आएगा। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं डायफ्राम को आप समझें कि डायफ्राम कहां पर है। तो आपने देखा कि थंब इज हेड, अंगूठा जो है वो सिर का परिचायक है। तो अंगूठे में यहां से नीचे, यहां से ऊपर का जो हिस्सा है ये सिर है, और ये नीचे में यहां से ये नीचे का जो हिस्सा है यहाँ तक ये गला है। अब गला के ठीक पीछे ये वाला हिस्सा जो पीछे का हो गया ये गर्दन हो जाएगा। गला और गर्दन में अंतर आपको पता है। और सिर के पीछे का हिस्सा जो है ये ऊपर वाला हिस्सा जो नाखून वाला है ये सिर के पीछे का हिस्सा हुआ। अब यहाँ पर इस जॉइंट के नीचे, इस जॉइंट के नीचे में जहां पर अंगूठे का जॉइंट आता है ये डार्क जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये डायफ्राम लाइन हो गई, डायफ्राम लाइन हो गई। अब ये डायफ्राम लाइन पीछे साइड में भी इस तरह से ये इतना पूरा इस एरिया को कवर करती है। पैर में भी जो अंगूठे का जॉइंट लास्ट में आता है यहाँ पर ये जो लाइन बनाई हुई है ये डायफ्राम हो गया, और ठीक इसके पीछे साइड में जो सामने से आपको नाखून के साइड में दिखेगा ये डायफ्राम हो गया। तो अपर द डायफ्राम, ये अपर द डायफ्राम मतलब यहाँ से ऊपर का हिस्सा। आप जब अपर द डायफ्राम देखेंगे, सिर के हिस्से को, गले को और चेस्ट को जब देखेंगे अपर द डायफ्राम, तो हाथ को आप इस तरह से आप सामने रख करके देखें ऐसे,
और जब बिलो डायफ्राम जाएंगे तो हाथ नीचे हो जाएगा, इस तरह से आप नीचे कर लीजिए। तो ये डायफ्राम यहाँ से अंगूठा कट करके कहाँ आ गया, इस कलाई के ऊपर, यहाँ मणिबद्ध रेखा के ऊपर में ये कलाई आ जाती है, अंगूठा आ जाता है। अंगूठे का जो डायफ्राम है यहाँ से कॉपी होकर के यहाँ पेस्ट हो गया, डायफ्राम तो आ गया ना, यहाँ पर डायफ्राम पेस्ट हो गया। तो अपर द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम में, अपर द डायफ्राम में आप इस तरह से डायफ्राम को देख रहे हैं ऊपर, और बिलो द डायफ्राम में आप यहां से नीचे देख रहे हैं, यहां से नीचे देख रहे हैं। अपर द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम के बारे में आपको आइडिया हो गया। ये देखिए इस तरह, ये नीचे साइड में आप देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, और अपर में जाएंगे तो ये हाथ आपका ऐसे, यानी अंगूठा आपका ऊपर रहेगा, सिर ऊपर की तरफ है, तो हम ऊपर की तरफ तक करके जब देखेंगे तो ये डायफ्राम लाइन जो है आपको ऊपर दिख रही है। लेकिन जब आप डायफ्राम से नीचे पेट की तरफ जाएंगे तो यहाँ से नीचे पेट है, यहाँ से नीचे पेट है, तो ये हिस्सा जो है पेट का बिलो द डायफ्राम है। तो ये डायफ्राम यहाँ से कट के यहाँ पर चिपका, तो ये भी डायफ्राम के रूप में माना गया, ये भी डायफ्राम के रूप में ही है। तो जब आप लेफ्ट और राइट देखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप देखें लेफ्ट किस तरह से और राइट किस तरह से। अब ये अंगूठे के बीचों बीच आप एक लाइन बनाइए, अपने अपने हाथ में आप लोग बनाइए। सभी लोग अपने अपने हाथ में अंगूठे के बीच से एक लाइन खींचिए, ये इस तरह से ऐसे लाइन खींच लीजिए। देखिए ये इस तरह से आप लाइन खींचिए, बीचों बीच एक लाइन खींच दिया। अब इस लाइन में आप पीछे से आप, ये सामने वाला हिस्सा आपका ये सामने का है, और ये हिस्सा आपके पीछे का है, सिर के पीछे का हिस्सा। आप जब इसको देखेंगे आपका लेफ्ट और राइट कहाँ पर आ रहा है, इस लाइन के दाहिने साइड राइट होगा, और इस लाइन के बाएं साइड बाया वाला हिस्सा होगा। तो आप इसमें लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए राइट का आर, और यहाँ लिखिए लेफ्ट का एल, ये इस तरह से लिख लीजिए। इसी तरह से नीचे वाले में भी आप एल लिख लीजिए और राइट लिख लीजिए, आर लिख लीजिए, इस तरह से लिखिए। और यहाँ पर भी आप एल लिखिए और यहाँ राइट, नीचे वाले में भी लिख लिया, बीच में भी और ऊपर, तीनों हिस्से कंप्लीट हो गए। अब डायफ्राम की दूसरी लाइन जो है, ये आपका मणिबद्ध रेखा है, यहाँ पर आ रही है, ये डायफ्राम की दूसरी लाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। ये डायफ्राम की लाइन दूसरी हुई, और जब हाथ ऐसे आया तो इसके बीचों बीच, दोनों उंगली के बीच से एक लाइन सीधी आप ऐसा खींचो, ये इस तरह से, ये ऐसे एक सीधी लाइन खींचिए। सभी लोग खींचिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोग अधूरे रह जाओगे, फिर ये चीज समझ में नहीं आएगी। और ये नहीं समझ में आएगा तो लेफ्ट की जगह राइट में ट्रीटमेंट दोगे, राइट की जगह लेफ्ट में ट्रीटमेंट दे डालोगे, इसलिए लेफ्ट राइट को समझना जरूरी है। अब आप ऐसा खींच लिए, अब ऐसे रख करके यहाँ से लाइन से राइट वाला हिस्सा और लाइन से लेफ्ट वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर राइट वाला हिस्सा ये हुआ आर, और ये वाला हिस्सा हुआ एल, देख रहे हैं। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, आर और ये एल, ये अब यहाँ पर इसको आप छोड़ दो और इसको आप पढ़ो, ये राइट और लेफ्ट। लेकिन जब आप इसको हाथ आपके सामने पेशेंट का ऐसे आएगा, वो ऐसे करके नहीं आएगा, आपको समझना है। नहीं समझ में आया तो पेशेंट के हाथ को ऐसे रख लो, ऐसे सामने लेकर के उसके हाथ को देख लो, फिर उसके बाद में आप ऐसे लेके ट्रीटमेंट दो। लेकिन ये अब यहाँ पर आप देखो, जब ऐसे देखोगे इस तरह से तो क्या हो रहा है, इस तरह से देखने पर ये क्या हो रहा है, ये वाला हिस्सा लेफ्ट हो रहा है। इस लाइन से अगर जा रहे हैं, अगर इस लाइन से आप बीचों बीच जाओगे तो इधर लेफ्ट हो रहा है, अगर हाथ को ऐसे रखते हैं और इधर राइट हो रहा है, ये इस तरह से उल्टा हो रहा है। नहीं समझ पा रहे, ये वैसे आप ये
आप ऐसे अगर हाथ को रखते हैं, कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको ऐसे हाथ देगा, आप ऐसे हाथ करके देखेंगे, तो जब अंगूठे की तरफ से अपर द डायफ्राम आप देखोगे तो हाथ को यूं करके देखना है, और जब आप बिलो डायफ्राम जाओगे तो हाथ को ऐसे देखना है। बस इतना ही का फर्क है। आप बिलो डायफ्राम में जाकर के अगर अंगूठे को जांच करोगे तो इस लाइन से आपका, आप इस लाइन से इधर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लेफ्ट है और इधर राइट है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हाथ को ऊपर रख करके अंगूठे को जब चलेंगे तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, और जब आप ऐसे जाओगे तो इधर लेफ्ट की जगह ये राइट हो रहा है, इधर लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट राइट जो है आपको अपर डायफ्राम में हाथ को ऐसे रखना है और बिलो डायफ्राम में ऐसे रखना है। बिलो डायफ्राम मतलब डायफ्राम के नीचे का हिस्सा, पेट वाले हिस्से का जब ट्रीटमेंट करना होगा, पैर का ट्रीटमेंट करना होगा, हाथ का ट्रीटमेंट करना होगा, तो हाथ हमारा ऐसे रहेगा, और पैर की जगह जब सिर का होगा, गले का होगा तो ऐसे, चेस्ट का होगा तो इस तरह। अपर डायफ्राम में हमारा कौन कौन सा अंग आता है? सिर आता है, गला आता है, छाती आता है। तो सिर में जितने भी अंग है वो सारे हम अपर द डायफ्राम में इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर सिर का हिस्सा आ गया, और सिर के बाद में जो सिर का जॉइंट है ये आ गया, पहला जॉइंट यहाँ पर ये देखिए, और दूसरा जॉइंट जो है यहाँ वाला, ये यहाँ से जो दूसरा जॉइंट है चेस्ट से जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर आ रहा है, ये दूसरा जॉइंट। और इसी तरह से आप अब यहाँ पर देखेंगे कि बीचों बीच जो मैंने कल आपको बताया था कि ये ठीक सेंटर में जो उठा हुआ हिस्सा है, ये क्या है? ये नाक है। और नाक के नीचे, यहाँ नाक के नीचे क्या होगा? यहाँ पर मुंह होगा, होठ होगा। तो ये आप अपने अपने हाथ में होठ बना लीजिए। ये होठ हो गया, और ठीक इसके ऊपर, नाक के ऊपर, ये नाक की बॉडी हो गई। और इसके बाजू से आपकी आंखें, आप लोग देख पा रहे हैं? और इसी तरह से ये गाल का भी हिस्सा आ जाएगा, यहाँ पर ये गाल का हिस्सा आ जाएगा, और ठुड्डी वगैरह यहीं पे आ जाएगा। और कान जो है, नाक की सीध में आप ऐसे उंगली चलाइए तो सीधे कान पर जाता है, कान की छेद। तो ये नाक की सीध में, यहाँ से आप चलेंगे नाक की सीध में, यहाँ पर ये कान का हिस्सा यहाँ पर आएगा, कान का छेद, एक साइड इधर और दूसरा साइड इधर। जैसे देखिए क्या हो गया, एक अंगूठे के ऊपर पूरा चेहरा आ गया। अब इस चेहरे में आपने अंगूठे का दो हिस्सा कर दिया, शरीर का दो हिस्सा, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर इसको भी दो हिस्से में बांट दिया, तो लेफ्ट में और राइट में आपको दिखाई दे दिया कि कहाँ पर नाक है, कहाँ पर आंख है, लेफ्ट वाला नोज कहाँ पर है, राइट वाला नोज कहाँ पर है, लेफ्ट वाली आंख और राइट वाली आंख। ये पूरे सिर का दो हिस्सा किया। तो ये सिर, अगर अंगूठा सिर है तो इसमें दो हिस्से इसके भी हों। अब यहाँ इस चीज को समझना है कि दाहिने, लेफ्ट हैंड पे मैं बता रहा हूं आपको। अब आप दाहिने हाथ पर अगर जाओगे तो दाहिने हाथ में क्या होगा? दाहिने हाथ में बीच से आप लाइन खींच के देखो दाहिने अंगूठे पर, तो अब यहाँ पर आप यहाँ से लेफ्ट और इस लाइन से राइट, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अंगूठे में भी आपको दोनों अंगूठे में उल्टा मिलेगा, लेफ्ट और राइट का उल्टा होगा। तो खाली आपको ध्यान रखना है कि बीच की जो सेंटर की लाइन आ रही है उस लाइन से लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। लेफ्ट और राइट ये चीज समझ में आ गई तो आप एकदम बिंदास होकर आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
लेफ्ट वाले ऑर्गन, राइट वाले ऑर्गन कहाँ कहाँ पर कौन से हैं, ये चीज आपको जैसे जैसे जानकारी आगे दी जाएगी, कौन से अंदरूनी अंग कहाँ पर हैं, बाहरी अंग तो आप देख ही रहे हैं, इस तरह से जानकारी हो जाएगी और आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे। तो ये लेफ्ट और राइट को समझना, और डायफ्राम के ऊपर और डायफ्राम के नीचे, और डायफ्राम का ट्रीटमेंट अगर देना है तो कहां पर देंगे। अगर किसी के डायफ्राम में ही सूजन आ गया, डायफ्राम पे चोट लग गया, या डायफ्राम के पास लीवर है, डायफ्राम के पास लंग्स है, हार्ट भी वहीं से जुड़ा हुआ है, डायफ्राम के पास में ही है, लीवर है, स्प्लिन है, स्टमक है, और वो डायफ्राम से जुड़ा हुआ है, तो अगर उसमें थोड़ा भी सूजन आ गया या गैस बन गया, स्टमक थोड़ा डिस्टेंडेड हो गया, गॉलब्लैडर डिस्टेंशन आ गया, तो वो जाकर के टच किसको करेगा, डायफ्राम को करेगा। सामने वाला बंदा कहेगा मुझे यहां दर्द है सर, अब आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम पे दर्द है, तो डायफ्राम का पॉइंट होगा तो आप करोगे ना। मान लो डायफ्राम में ही इंफेक्शन है, उसमें ही सूजन आ गया, उसमें ही चोट लगी हुई है, वहां दर्द हो गया किसी कारण से, या एक्सरसाइज करते हुए डायफ्राम जो है खिंच गया, ऐसे हालत में दर्द आ गया, तो क्या करेंगे। तो डायफ्राम का पॉइंट मालूम होगा तो आप कर पाओगे। ये डायफ्राम का एक पॉइंट हुआ, अपर द डायफ्राम। सामने वाला बोलता है कि सर मैं ऐसा ऊपर की तरफ ऐसे होता हूं तो दर्द आता है, दैट मीन्स अपर डायफ्राम में प्रॉब्लम है। अब ये अगर एक डायफ्राम है तो ये अपर वाला पार्ट ये अपर डायफ्राम कहलाएगा, और ये नीचे का पार्ट बिलो डायफ्राम कहलाएगा। अब समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग आवाज निकालेंगे मैं सुन नहीं पाऊंगा, सिर हिला देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने म्यूट किया हुआ है। तो आप इस चीज को समझें कि अपर डायफ्राम क्या है और बिलो डायफ्राम क्या है। डायफ्राम की ये झिल्ली हो गई, ये बॉडी को मान लो ये झिल्ली है डायफ्राम की, और डायफ्राम के ऊपर, झिल्ली के ऊपर वाला हिस्सा अपर द डायफ्राम हो गया, और नीचे वाला हिस्सा बिलो द डायफ्राम। तो जो तकलीफ आई बिलो द डायफ्राम में आई, तो सामने झुकने में दर्द होगा। इसको लक्षणों को भी समझना है। सामने झुकेगा बंदा तो यहाँ दर्द आता है, सर झुकने में दर्द आता है, तो आप समझ जाओ बिलो द डायफ्राम में है, तो ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर मणिबद्ध रेखा के ऊपर जाएगा। और सर ऐसा ऐसा होता हूं तो दर्द यहाँ आता है, पीछे की ओर होता हूं तो दर्द यहाँ पर आता है, अपर डायफ्राम पे जाएगा, ट्रीटमेंट यहाँ पर जाएगा, यानी ये पॉइंट यहीं पे मिलेंगे आप। अब सर मैं ऐसा ट्विस्ट होता हूँ, ऐसा होता हूँ तो यहाँ पकड़ लेता है, ये ट्विस्ट होने में पकड़ लेता है, तो ट्विस्ट होने में आप, ट्विस्ट होने के साथ आप पीछे की तरफ झुक रहे हो कि सामने की तरफ झुक रहे हो, इसको ध्यान देना है। हर एक्टिविटी को आपको समझना है, पेशेंट कौन से एक्टिविटी में उसको तकलीफ आ रही है। अगर वो चीज समझ गए तो आप एकदम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, पहला ट्रीटमेंट ही सक्सेस हो जाए। तो ये अपने को समझना है, बिलो डायफ्राम अपर डायफ्राम आप समझ गए। अब देखो यहाँ पर लेफ्ट भी है और राइट भी है, दोनों हिस्से हैं। डायफ्राम का भी दो हिस्सा है, लेफ्ट है और राइट है। अब यहाँ पर आपने देखा इस लाइन के नीचे ये हिस्सा क्या है, राइट है, और ये हिस्सा लेफ्ट है। तो ऐसा ट्विस्ट होने पर सर मेरे यहाँ दर्द आता है, ये डायफ्राम के राइट साइड में दर्द आता है, तो लेफ्ट यहाँ राइट साइड, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे पॉइंट मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऐसी हालत में दूसरा हाथ है, इसमें भी डायफ्राम बना हुआ है, इसमें आप देख लो ट्विस्ट होते हुए डाउनफॉल तो नहीं जा रहा है, ऐसा ट्विस्ट होते हुए पीछे की तरफ जा रहा है अपर डायफ्राम, ट्विस्ट होते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, सामने की तरफ झुकाव हो रहा है तो पेन आ रहा है, बिलो डायफ्राम। अब ये डायफ्राम को भी आप समझ लो और साथ में अपर बिलो की भी स्थिति समझ में आ गई होगी। अब ये डायफ्राम सामने में ही है ऐसा नहीं है, ये डायफ्राम सामने से लेकर के पीछे तक पूरे स्पाइनल कार्ड को भी कवर कर रहा है। कई लोग आएंगे कि सर पीठ में दर्द होता है, ऐसा सामने झुकने से सर यहाँ पीठ में यहाँ ये बीचों बीच यहाँ पर दर्द होता है, वो दर्द स्पाइनल कार्ड का आप ट्रीटमेंट दोगे सक्सेस नहीं होगा, पसलियों का ट्रीटमेंट दोगे सक्सेस नहीं होगा, वहां पर आपको डायफ्राम का ट्रीटमेंट देना है। वहां डायफ्राम को आप लेके चलोगे, डायफ्राम को चेक करोगे, पॉइंट को आप बॉडी में भी चेक करना है
कि ये एक्चुअल डायफ्राम पे है कि नहीं है। तो बॉडी में भी इस तरह से हाथ लगा करके डायफ्राम को ऐसा खींच के जाओगे पीछे, तो यहाँ पर दिखेगा कि हाँ ये डायफ्राम कहाँ पर है। अब ये है, नोट करिए इसको, T8 और T9 के बीच में डायफ्राम है। थोरेसिक 8 और थोरेसिक 9 के बीच में डायफ्राम है। तो अगर वो पेशेंट कोई MRI का रिपोर्ट भी लेकर के आता है तो उसमें बकायदा मिलेगा कि डॉर्सल 8 और डॉर्सल 9 के बीच में, वहां पर MRI वाले D लिखते, T नहीं लिखते, वो D लिखते हैं। D8 एंड D9 के बीच में गैप कम हो गया है बताएगा, या तो D8 और D9 के बीच में गैप ज्यादा हो गया है, या तो D8 में सूजन आ गया है या D9 में सूजन आ गया है। तो ये ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? थोरेसिक 8 और 9 के बीच में है, आपको 8 और 9 के बीच में ही जाकर के ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ जब पीछे का हिस्सा आएगा तो आप यांग साइड में, यहाँ पर इस डायफ्राम को यहाँ पर से आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये यहाँ। पैर में भी आपको यांग साइड में ही जाना पड़ेगा, ये डायफ्राम के इस हिस्से पे जाओगे और यहाँ से आप ट्रीटमेंट वहां पर देखेंगे। ये अपर डायफ्राम में अंगूठे के नीचे वाला डायफ्राम का लाइन काम करेगा। बिलो डायफ्राम में ये वाला हिस्सा जो है ये यहां पर आएगा, और उसी तरह से आपका बिलो डायफ्राम का हिस्सा आपके पैर में भी जो आएगा, पैर में भी जो आएगा वो इस हिस्से में आएगा, यहाँ पर। ये यांग साइड का होगा और यिंग साइड का यहाँ पर आएगा, जो एड़ी का हिस्सा है। अब उसको अगर दर्द है, आप बोल दो भैया एड़ी को थोड़ा सा पटक के देखो कैसा लग रहा है, ऐसे बैठा दो जमीन पे और पैर को जो है एड़ी को जमीन पर ऐसा ठोकेगा तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। मतलब क्या है कि डायफ्राम में हरकत हो गई, यहाँ ठोकने से डायफ्राम में सर्कुलेशन मिला, डायफ्राम में हरकत हुई और उसको दर्द में आराम मिलना चालू हुआ। उससे भी आप समझ लो कि हाँ इसमें डायफ्राम में प्रॉब्लम है। तो कंफर्म होने के बाद ही आप पॉइंट लगाइए, इससे आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और इसमें आपका नाम भी बहुत बढ़िया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और आपसे ट्रीटमेंट लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम कल जो पढ़े थे, कल हमने यहाँ पर क्लास को छोड़ा था। ये आपके बॉडी को 16 हिस्से में बांटा गया, जॉइंट के हिसाब से बॉडी का 16 हिस्सा बनाया गया। आप एक नंबर चालू किए कहां से? सिर से। सिर से एक नंबर शुरू हुआ और एक नंबर यहां से चालू हुआ 1 2 3, यहाँ 3 चेस्ट आ गया, 4 क्या हो गया? पेट हो गया। अब 5 में यहां से राइट साइड को पहले लिया, 5 6 और ये 7 में आपकी हथेली आ गई, ये 7 नंबर में हथेली 7 नंबर। 8 9 10 ये पैर का हिस्सा। अब 8 9 10 लिया तो पहले कहाँ गया? ऊपर वाला हिस्सा जो बॉडी से जुड़ा है। अब यहाँ 5 भी लिया है तो पहले कौन सा लिया? जो बॉडी से जुड़ा हुआ हाथ का हिस्सा है, वहां से लिया। अब ये 8 नंबर आया, उसके बाद 9 और उसके बाद 10। अब दोबारा जब 11 नंबर जाएगा तो हाथ से ही शुरू होगा, तो ये 11 12 और ये 13 और 14 15 16 यहाँ पर देखिए पैर उसके बाद आया, 16 नंबर पर जाकर के खत्म हो गया। यानी एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट ये, फिर इसके बाद में ये डायफ्राम का लाइन, यहाँ से छाती का और यहाँ से गले का और ये सिर का हो गया। और उसी तरह से हाथ में भी जॉइंट है, जितने जॉइंट है उतने जॉइंट के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। सभी को जॉइंट के हिसाब से डिवाइड किया। अब यहाँ देखिए हाथ के उंगलियों में कितने जॉइंट है? 1, ये 2 और डायफ्राम वाला हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, ये डायफ्राम हो गया, ये तो ये 3। अब 3 के बाद में यहाँ से ये डायफ्राम हो रहा है, तो ये डायफ्राम के नीचे का हिस्सा हुआ, ये वाला नीचे का हिस्सा और ये ऊपर का हिस्सा। अपर डायफ्राम में छाती है तो ये 3 नंबर। 4 नंबर बिलो डायफ्राम पेट का हिस्सा, यहाँ पर 4 हो गया। 4 के बाद
अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ हथेली को भी यहाँ पर दो हिस्से में लेफ्ट और राइट में बांटा गया है। यहाँ से दो हिस्से में ये बट रहा है, हथेली दो हिस्से में बटा। इधर जो हिस्सा है, अब पेशेंट की साइड से आप देखोगे तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है और ये राइट। अब यहाँ से आप इसके बॉडी को भी दो हिस्से में बांटिए, यहाँ पर तो ये लेफ्ट है और ये राइट, दोनों हिस्से आ गए। अब राइट में हाथ जो है ये राइट वाला हाथ हो गया और ये लेफ्ट वाला हाथ हो गया, ये राइट वाला पैर हो गया और ये लेफ्ट वाला पैर हो गया। ये देखिए, ये राइट वाला पैर हुआ और ये लेफ्ट वाला पैर हुआ, तो ये लेफ्ट लेग, ये राइट लेग, राइट हैंड एंड लेफ्ट। तो इस तरह से आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। जो लेफ्ट और राइट है उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो यहां पर आप देखें, ये 1 2 3 हुआ, 4 हो गया। अब यहां से 5, इस ज्वाइंट के बाद में ये 5 नंबर हुआ, ये 6 नंबर और 7 नंबर। अब ये 8, फिर ये ज्वाइंट आ रहा है बॉडी में। ये वाला हिस्सा जो है बॉडी का है, ये पूरा बॉडी है। अब बॉडी के डायफ्राम के नीचे का हिस्सा यहाँ से 8, 9 और 10। फिर अब हाथ में आ रहे हैं तो ये 11, 12 और 13 और 14, 15, 16, ये 16 हिस्से ही हो रहे हैं। इस तरह से बॉडी से आपके हाथ की हथेली की समानता है। इस समानता के हिसाब से जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है। बॉडी में समानता हाथ की हथेली में किस तरह से, तो लेफ्ट और राइट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप रेज हैंड करके बता सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझा दूं। सभी को समझ में आ गया होगा? किसी ने रेज हैंड नहीं किया है, का मतलब है सबको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं कि इसके आगे का क्या खेल है। यहां हाथ में आप देख रहे हैं अब मध्य पटल की निचली रेखा, मध्य पटल की निचली रेखा, लोअर लाइन ऑफ द डायफ्राम, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है लोअर लाइन ऑफ द डायफ्राम क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक बार और अच्छे से समझिए कि लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम क्या है। यहाँ देखिए, या इन साइड में लोअर लाइन ऑफ डायफ्राम यहाँ पर मणिबद्ध रेखा के ऊपर है और ठीक यही लाइन पीछे से जाएगी तो ये पीछे का यांग साइड का डायफ्राम लाइन होगा। लेकिन पांव में कहां पर होगा, एड़ी का ये हिस्सा, ये डायफ्राम का हिस्सा हुआ और यहाँ पर यांग साइड में ये डायफ्राम का हिस्सा यहाँ पर आ, यांग साइड में कहां पर आ रहा है, जहां पर आपकी पिंडली टखने पे जुड़ती है, यहाँ ये हिस्सा, बाकी ये हिस्सा जो है खाली है, ये यहाँ पर आपका पिंडली वाला हिस्सा है जो आकर के पैर का पिंडली जुड़ता है। तो इसके ठीक नीचे यहाँ पर ये हिस्सा आपका डायफ्राम का है। अगर पैर में आप डायफ्राम लाइन खोज रहे हैं तो यांग साइड का यहाँ आएगा और यिन साइड का यहाँ एड़ी के पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है, और ये समझ में नहीं आया तो आप सारे पॉइंट्स जानते हुए भी आप नहीं कुछ कर पाए। ये एकदम बेस है, आधार है, सुजोग का ये बेस है, इस बेस को समझना एकदम जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम के बाद में अब हाथ और पैर के हिसाब से आप चले कि हाथ और पैर कहां पर क्या आता है, इसको भी समझ लीजिए। ये फोटोग्राफ आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये 2 ठो पैर दिखाया है, 2 ठो पैर ऊपर वाले पिक्चर में आप देखें 2 ठो पैर है। ऊपर के पिक्चर में ये एक लाइन में यहां से खींच रहा हूं, ये लाइन के ऊपर आप देखें, ऊपर का हिस्सा ये 2 ठो पैर है।
अब आपको ये पता है कि ये लाइन जो हमने खींचा है यहां से, ये बॉडी हो गई, यहां से ये चेस्ट वाला हिस्सा अलग हो गया, नीचे ये पेट का हिस्सा अलग हो गया, पेट वाला। अब बीच की लाइन से हमारे शरीर में जो लेफ्ट और राइट देखते हैं, तो बीचों बीच लेफ्ट और राइट देखते हैं कि पैर, जहां पर पैर का दोनों का जॉइंट है, यहां से एक साइड राइट है और दूसरा लेफ्ट है। उसी तरह से अब यहाँ पर आप देखें, ये जो जॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इससे ये बाएं हाथ में अगर आप देखेंगे तो रिंग फिंगर आपका राइट हो जाएगा और मिडिल फिंगर लेफ्ट होगा। लेफ्ट लेग जो है आपका, ये मिडिल फिंगर बाएं हाथ में आएगा और राइट लेग रिंग फिंगर, बाएं हाथ का रिंग फिंगर राइट लेग होगा। अब यहां से आप देखेंगे तो रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ये दोनों पैर हो गए, दोनों